कुछ हाय दिव्या। हाय हाय है पता नहीं। हाय अंजलि, हाय अनुभा। हाँ तो ऐसा हो जाता है ना, जब से एक बेबी आता है उसके बाद इतने सारे स्टेप्स रहते हैं उनके लिए। माइलस्टोन, कि राइट। इतने माइलस्टोन होते हैं कि एक एक क्रॉस कराते कराते हमारा आधा टाइम तो उन्हीं में बीत जाता है। उस माइलस्टोन मिलेगा, फिर वो 1 ईयर कंप्लीट होगा, एंड देन सबसे मुश्किल जिसका हर पेरेंट को डर होता है, आई थिंक दैट इज राइट। टॉयलेट हाँ। ट्रेनिंग। लाइक जिसे नाइट कहते में। हैं ना, नाइटमेयर्स। माय गॉड, कब हाँ। होगा ये? तो इट्स लाइक, सो दैट्स व्हाई हमने इसी टॉपिक पे दिव्या से बात करने की सोची है, बिकॉज शी इज अ पेरेंटिंग कोच, शी इज एक्सपर्ट। आई एम ऑल्सो लर्निंग तो यार। आपको टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चों को कराना है तो आपको खुद भी मेंटली बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है कि आपको एक्चुअली ये आपके लिए बड़ा टास्क है। बच्चों के लिए तो वो अपने आप ही 1.5-2 साल में रेडी हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट के लिए बहुत बड़ा टास्क है। हाँ। राइट। हमारी टॉयलेट ट्रेनिंग में या किसी भी ट्रेनिंग में बच्चों को एक कंसिस्टेंट रहना करेक्ट। बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक हफ्ता आपने डाइपर्स छुड़ा दी और फिर तो एक फिर हफ्ता चले। आप कहीं मतलब नहीं करा और फिर वापस डाइपर, तो वो नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंट एटलीस्ट 20-30 डेज आपको हाँ। कंसिस्टेंट रहना होगा, हम्म। तभी पॉसिबल है, तो अदरवाइज इट्स नॉट दिव्या, आप पॉसिबल। बताइए। राइट। Okay, there are people who are joining in, so we just say hi, Yeah. hi Hi everyone. everybody who has joined. Thank you for joining us. So let's divide this toilet training into two parts. One is pee training and the other is potty training. So हम्म। coming to pee training, मैंने already इस पे वीडियो बनाया है, YouTube में डाला हुआ है, regarding पी ट्रेनिंग ऑफ 1 month ओल्ड बेबी। मेरी बच्ची जब 1 month की थी तो मैंने उसका पी ट्रेन किया हुआ था। तो आई बिलीव दैट इट इज लेस ऑफ अ ट्रेनिंग एंड मोर ऑफ आर कमिटमेंट टुवर्ड्स इट। सो करेक्ट। कभी कभी कमिटमेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि हम 99% ऑफ द टाइम अपने बच्चे के साथ वॉशरूम में ही बैठे होते हैं। हैपेंस। तो अगर आप अपने बच्चे को पी ट्रेन करना चाहते हैं और आपका बच्चा अगर 6 मंथ से छोटा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो ब्रेस्ट फीडिंग पे होगा या फिर फॉर्मूला फीडिंग पे होगा। तो हम्म। हर 30 to 40 मिनट्स के ड्यूरेशन में उसे एक पोजीशन में बैठाना होगा और कुछ भी ऐसा साउंड जैसे हाँ। या कुछ भी एक यूनिक साउंड करना होगा जिससे कि बच्चे के ब्रेन को सिग्नल पहुंचे कि यू गॉट टू पी राइट नाउ। करेक्ट। और ऐसे करते करते हर एक एक वीक में बच्चा आदत हो जाएगा और जैसे ही आप उस पोजीशन में बैठाओगे और साउंड करोगे बच्चा करेगा ही करेगा। जब सारा छोटी थी और वो अपने नानी हाउस में थी तो मेरी मम्मी और अदर लेडीज जो भी थी घर में वो सारे ऐसे ही करते थे, बोलते थे कि डायपर मत पहनाओ, बच्चे को राइट। रैशेस हो सकते हैं। और दिव्या, सबसे पहले कोई भी टॉपिक हम इस पे शुरू करें, मैं ये जानना चाहती हूँ हाउ अ मदर अंडरस्टैंड, कि पेरेंट कैसे अंडरस्टैंड करे कि बच्चा इस एज पे आ गया है कि he or she needs toilet training. Okay, so P training we can start as मतलब Anubha said, we can start right from when the baby is 30 to 45 days old. We can start from that early age. But अगर potty training की बात किया जाए तो before telling about before proceeding, I want to tell one fact कि according to American Academy of Pediatrics, हम्म। अगर कोई भी जिन बच्चों को 1.5 ईयर से पॉटी ट्रेन किया जाता है उनको 4 ईयर्स आने तक भी वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं हो पाते। जिन बच्चों लोग को 2 ईयर्स के बाद से पॉटी ट्रेन किया जाता है वो 3 ईयर्स तक के टाइम पे फुल्ली ट्रेन हो जाते हैं। So I would like to tell that parents, please don't rush when your child is too young. And apart from this age factor, we have got several other factors which जिसे हम देख के भी हम बता सकते हैं कि okay मेरा बच्चा ready है कि नहीं। तो we have करेक्ट। got these factors. फर्स्ट वन Yeah. इज अगर आपका बच्चा डायपर में पॉटी करता है तो बताने की कोशिश करता है। Number two, your baby's diaper is dry throughout the night until and unless you feed. फीडिंग होने अगर फीड करते हैं तो ऑब्वियसली वो वेट होगा, बट विदाउट फीडिंग थ्रू आउट द नाइट अगर बच्चे का बेबी का डायपर ड्राई है तो दैट इज वन इंडिकेशन। एंड द थर्ड थिंग इज अगर आपका बच्चा पॉटी करते समय या पॉटी करने से पहले बताने की कोशिश कर रहा है, कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। एंड नंबर फोर, अगर आपका बच्चे का पॉटी हर दिन रेगुलर टाइमिंग पे हो रहा है, so that is one indication. और And if your baby is हाँ, uh,
ये भी है कि जब आपका बच्चा कभी कभी पॉटी या पी करने जाने से पहले अपना डाइपर या पैंट उतारे और बोले कि यस अब हमको जाना है बाथरूम में, हाथ That is पकड़े, what I was about to tell. Yeah. तो वो क्या होता है कि हाँ, बच्चे खुद भी आपको Yes. इंडिकेशंस, हाँ बच्चे खुद भी आपको इंडिकेशंस समटाइम्स दे आर नॉट, मतलब मुझे याद है जब मेरी डॉटर का मैंने शुरू किया था, मतलब ऑलमोस्ट शी वॉज देयर, लाइक कंप्लीटली नहीं उतरा था, तो हम लॉन्ग कहीं पे रूट पे जा रहे हैं जहाँ 2-3 आवर्स हमें लगेंगे, सो हम उसको डायपर पहनाते थे, बट शी रेसिस्ट कि नहीं Yes. मुझे डायपर में नहीं करना, आई वांट टू गो टू द टॉयलेट और मैं Yes. तभी करूंगी। तो बच्चे भी अपने आप में रेसिस्ट करना शुरू कर देते, विच इज अ वेरी Correct. स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि इट्स अ हाई टाइम आपको मेहनत नाउ स्टार्ट। Right. और हाँ, अब आप पीछे नहीं हट एक और सकते हो। इम्पोर्टेंट इंडिकेशन ये है कि जब आप अपने बच्चों को चीजें इंडिपेंडेंटली करते देखोगे कि वो सब खुद से करना चाहते हैं, तो दैट इज वन Right. मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल दैट यू कैन स्टार्ट, देयर ब्रेन इज रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रेनिंग। एंड सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है जब हम स्कूल सर्च करना शुरू करते हैं तो स्कूल्स के फॉर्म में भी कई बार होता है, इज इट लाइक इज योर चाइल्ड टॉयलेट Okay. ट्रेन्ड और नॉट, क्योंकि नहीं, पेरेंट्स को भी ये फेस करना होता है कि बच्चा स्कूल जाएगा 3 घंटे 2 घंटे, तो आप हर रोज डायपर पहना के तो नहीं भेजोगे, आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे, तो वो भी एक स्टार्ट हो फैक्टर गया है। आ जाता है। क्योंकि मुझे याद है कि जब तारा को मैंने उसके मॉन्टेसरी स्कूल में डाला था तो वहाँ पे ऐसा था कि बच्चे 10 डेज से ज्यादा आप इसको डायपर में नहीं भेज सकते हो, तो आपको टॉयलेट Okay. Right, right. तो स्कूल्स भी इसमें एफर्ट करते हैं, मतलब एवरी वन आफ्टर 1 आवर और 40 मिनट्स, मतलब आरोही के स्कूल में भी ऐसा था जैसे, तो आफ्टर 40 मिनट्स और 1 आवर वो लेके Okay. जाते थे उनको लाइन में कि ओके नाउ इट्स टाइम, बिकॉज रेगुलर होना आपको बहुत जरूरी है। बच्चों को तभी समझ आएगा कि हर 1 घंटे में हमें वॉशरूम ही जाके करना है, यू कांट डू इट इन द डायपर लाइक दैट। बट अभी ऑनलाइन स्कूल हो गया है तो ये सारा बर्डन पेरेंट्स पे है, हमारे टाइम पे थोड़ा स्कूल में भी हेल्प वो तो हम कर स्टेप ही नहीं हो सकते उससे कभी। ऐसे कह सकते हैं कि जब सारा फुल्ली ट्रेंड हुई टॉयलेट ट्रेनिंग के मामले में 3 सवा 3 साल पे, तब तक ध्रुव भी ट्रेंड हो चुका था, क्योंकि वो वही काम करता है जो उसकी दीदी करती है। तो मेरे लिए थोड़ा ईजी और थोड़ा हैक्टिक भी Yeah. था, क्योंकि जब तक मैं एक को लेके जाती थी दूसरा पहले से ही तैयार रहता था कि मुझे भी लेके चलो। और अच्छा एक चीज और है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप टॉयलेट ट्रेनिंग कराना चाहें अपने बच्चे को, तो बाजार में बहुत अच्छे अच्छे टॉयलेट सीट्स आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पॉटी शीट्स आते हैं या कुछ भी, तो आप वो खरीद सकते हैं। और मैंने ऐसा किया था कि सारा को टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाने से पहले बाजार लेके गई थी और तरह तरह की पॉटी शीट्स उसको चेक कराई थी, और बुक्स भी आती हैं। एक्चुअली मैंने एक प्रिंसेस पॉली की, तो उसमें ऐसे प्रेस करो तो हर तरह तरह का साउंड निकलता था, पॉटी वाला समथिंग लाइक दैट, तो वो सब ने काफी हेल्प किया। और जब वो नया अपना पाते हैं कोई भी नया सामान तो बच्चे खेलना ही चाहते हैं, तो वो चीज उसके लिए काफी अच्छी रही कि वो अपना कमोड पे अपना वाला शीट रख के और फिर बैठे। तो हमने 2-3 खरीदे थे अलग अलग डिजाइन के, तो वो थोड़ा तो ये बहुत हैक्स है। आई थिंक दिव्या इसमें और ज्यादा इनपुट दे सकते हैं, क्योंकि आई थिंक दिव्या तुम उसी फेज से अभी गुजर रहे हो, हमें थोड़ा टाइम हो गया। तो आप कुछ हैक्स और कुछ ट्रिक्स बताना चाहोगे जो भी हमारे लिस्टनर्स हैं? हाँ, बेसिकली अगर हम कई बार क्या होता है कि अगर हम पॉटी सीट खरीद भी लेते हैं ना, तो भी बच्चे उसमें बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो somehow they resist it most of the times. Right. So so let's first talk कि why children resist, and then let's talk about its solution. हाँ। तो पहली चीज ये है कि बच्चों के लिए, Sure. आपके बच्चे के लिए या मेरे बच्चे के लिए, जो भी जब ये इनिशियल फेज होता है उनके लिए ये चीज बहुत ही नया है, क्योंकि अभी तक वो कभी बैठ के पॉटी नहीं किया। तो वो इस कंफ्यूजन में रहता है। Right. और हम इसी बीच में हम एक गलती कर बैठते हैं कि हम अपना काम निपटाने के लिए हम कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं या हाथ उठा देते हैं या फिर डांट देते हैं कि जल्दी करो, कितना देर करोगे, यही काम है क्या, तुम्हारे साथ ही मैं खड़े रहूं। ऐसा हम बोल के ना उसको और ज्यादा ऑल दिस थिंग्स मेक देम मोर टू रेजिस्ट मोर।
तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। और एक और चीज है कि बच्चा पॉटी सीट में बैठने से डर जाते हैं या फिर कमोड में बैठने से डर जाते हैं। कभी कभी हम जब फ्लश करते हैं ना, तो जैसे जिस जिस तरह से चीजें अंदर खींचे चले जाती है ना, तो उसको देख के भी दैट कैन ऑल्सो बी स्कैरी फॉर द चाइल्ड। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग थिंग्स लाइक दिस, वी कैन हमें ये देखना है कि उसके पीछे का डर क्या है और उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। तो राइट मैं क्या करती थी कि उसके कोई भी टॉय को इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग कि देखो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, तुम क्यों डर रहे हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल दिस, शो देम इन एक्शन। कि जैसे समझ लो उसको किसी टॉय को मैं बैठा दी कमोड में या फिर पॉटी सीट पे मैंने बैठा दिया, देखो इसमें कोई, देखो दिस इज सो सिंपल, इसमें कोई डरने वाली बात ही नहीं है, दिस इज नथिंग डेंजरस, देखो हाउ योर टॉय इज स्माइलिंग, यू वांट टू ट्राई। अगर हम इस तरह से करेंगे तो उनको लगेगा अच्छा हाँ ओके दिस इज सेफ। तो अगर वो फ्रेश वाले बात से भी राइट अगर वो डरता है, तो हम उसे ही एक पेपर दे सकते हैं, तुम डालो, तुम फ्लश करो, until and unless they become comfortable with the surrounding and also with this entire process। साइकोलॉजी समझना मतलब बहुत Right, जरूरी है कि बच्चा क्यों रेसिस्ट कर रहा है, तभी हम सही सोल्यूशन दे पाएंगे। वो बहुत very correct, जरूरी है कि क्यों, बाय ही और शी right, इज रेसिस्टिंग। और प्लस हमारा कंसिस्टेंट होना भी बहुत जरूरी है एज अ पेरेंट, कि आपको उनको रेगुलर इंटरवल्स पे लेके जाना, बताना कि नहीं अब नाउ इट्स द टाइम यू शुड गो। लाइक अभी भी मेरी बेटी 7.5 है, बट स्टिल एक है कि अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हो, यू हैव टू गो टू वॉशरूम, एंड कहीं आप सोना है रात को, यू हैव टू गो। सो दिस इज लाइक, और जब छोटी एज के होते हैं तब आपका हर एक घंटे में, और बहुत से ट्रिक्स होते थे, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आरोही को ऐसे करती थी, ओके इफ यू गो टू द वॉशरूम और वहां पे आप जाके करोगे इंस्टेड ऑफ डाइपर, तो आई गिव यू वन स्माइली और आई गिव यू वन स्टार। तो ओके वो खुश हो जाती थी, क्योंकि बच्चों को स्माइली मिले, स्टार मिले तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। या मैं उसे एक जेम्स का पैकेट खरीदती थी और एक एक जेम्स right, देती थी, कुछ भी, मतलब कभी जेम्स दे दिया, और कौन से कलर का इस बार इस कलर का मिलेगा, तो वो कलर्स भी सीखती थी, साथ में टॉयलेट ट्रेनिंग भी हो रही थी। तो देयर आर लॉट ऑफ हैक्स, मतलब आपका बच्चा किस में इंटरेस्ट रखता है, right। वो चीजों को की तरफ से उसको ट्रैक करिए, और वो करवाने की कोशिश भी हम कर सकते हैं Right. इंस्टेड ऑफ I have फोर्सिंग। two more tips to add to this. Number one is make this potty training or usage of toilet so common and so familiar कि देखो mama is also using washroom, पापा भी washroom जाते हैं, तो this is so common, सब जाते हैं, so that the child will feel कि okay this is not something specially being imposed on me और उसे strange नहीं लगेगा, he'll be more comfortable। एंड नंबर टू, राइट आप रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में सुने होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किसी को कहते हैं कि ये मत करो, तो वी टेंड टू डू दैट ओनली। तो अगर हम उस चीज को टॉयलेट ट्रेनिंग पे इम्प्लीमेंट करें, तो हम ये बोल सकते हैं कि चलो अच्छा है तुमने पॉटी नहीं किया, अगर तुम पॉटी किए होते तो मुझे तुम्हें बाहर लेके जाना पड़ता, मुझे तुम्हें पार्क लेके जाना पड़ता, बट मुझे तो जाने का मन नहीं है, मुझे घर पे आज रिलैक्स होना है, सो थैंक यू। अगर इस टाइप का डायलॉग मैं बोलती थी ना, तो इट एक्चुअली वर्क्स, मेरे घर में ऐसा चल जाता है। हैक है। हाँ, ये सीरियसली ऐसा रिवर्स साइकोलॉजी बड़ों के केस यस, में भी वर्क करता है, तो तो बच्चों में तो एक 100%। छोटा सा इसका हैक है कि जब सारा या ध्रुव ध्रुव मेरे जब छोटे थे, तो जब मुझे उनका डाइपर छुड़ाना हुआ, तो मैं क्या करती थी, ये लोग इन लोगों को नाइट सूट पहनाती थी, तो समहाउ ध्रुव ने ऐसा सोच लिया कि जब उसको रात में अब डाइपर नहीं पहनना है, उसको पजामे पहनने हैं, तो उसको ऐसा लगने लगा कि अब तो मैंने पजामे पहन लिए और अब मैं बेड पे सुसु नहीं कर सकता हूँ। तो जैसे वो नाइट सूट पहनता था, वो तुरंत अलर्ट हो जाता था, सबसे पहले जाके पी करता था और फिर आके सो जाता था। और जो उसका नाइट सूट वाला ड्रेस है, वो उसको लगता था कि ये ऐसा ड्रेस है कि इसमें मुझे सुसु नहीं करना है बेड पे। तो वो समझता था कि पजामे हैं, ये स्पेशली इसलिए बनाए गए हैं कि हमको बाथरूम में सुसु कर। तो जैसे ही मैं उसको पजामा पहनाती थी, तो वो छोटा ही था, लाइक 1 year एंड
1.5 ईयर के बीच हाँ में। तो दोनों बच्चों को जैसे ही मैं रेडी करती थी रात के लिए, तो उनको लग जाता था कि अब हमको बेड पे नहीं करना है, डायपर उतर गए हैं हमारे, तो इसलिए अब हम लोग दोनों लोग बाथरूम जाएंगे और उसके बाद जब वहां से आएंगे और फिर हम लोगों को अब बेड पे नहीं करना। तो उनके मन में ऐसा बन गया था कि अब डायपर नहीं है और पजामे हैं तो इसका मतलब नहीं कर सकते। तो ये भी एक छोटा सा है कि आप कोई ड्रेस बना लो, ड्रेस बना लो, कि डायपर छुड़ा दो तो हाँ लगेगा कि आप एक्चुअली दो होने का फायदा वो है। बच्चों को बच्चों को एक हिंट देना जरूरी है। जैसे अनुभा के केस में उसका नाइट सूट था, मेरे केस में वो राइट, स्माइली या जेम्स वर्क करता था। तो शुड बी सम हिंट कि उनको पता चले कि नहीं ये हम करेंगे, मतलब ये हिंट है, ये हमें तभी होगा जब हम वॉशरूम ही जाएंगे, मतलब डायपर में नहीं करेंगे। और आजकल के बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए हम जब छोटे थे ऐसी कोई चीजें आती नहीं थी, बट आजकल इतनी सारे मतलब इफ यू ओपन अ पिंटरेस्ट, जस्ट ओपन टॉयलेट ट्रेनिंग का वो ट्रिक्स एंड हैक्स, तो बहुत से रिवॉर्ड पॉइंट्स आएंगे कि आप उसमें वो प्रिंट आउट लेके स्टार दे सको। बहुत सी बुक्स आती हैं, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स कि जिससे आपका वो बहुत सी कार्टून एनिमेटेड राइट, वीडियोज आते हैं। एक आता था, राइट। तो वो आई एम नॉट गेसिंग द गेम, अभी मेरे दिमाग में बिल्कुल उसका नाम नहीं आ रहा है, बट वो पूरा कार्टून एक 30 सेकेंड या 40 सेकेंड्स का एड में आता था जब आरोही छोटी थी, हाँ नानी वाला समथिंग। हाँ, डिज्नी नीना नीड्स टू गो, राइट राइट, नीना नीड्स टू गो। तो उसके अंदर वो यही दिखाते थे कि वो उसको बोलती है उसकी मॉम कि यू गो टू द वॉशरूम, बट वो जाती नहीं है, और लास्ट में उसको रियलाइज होता है कि नहीं मुझे तो जाना था, और फिर उसकी नानी ऐसा सुपरमैन बन के, सुपर वुमन बन के आती है और उसको ओके, वॉशरूम लेके जाती है। सो आरोही गॉट सो इंस्पायर्ड विद दैट कार्टून कि वो अपनी नानी को बोलती थी आप मुझे ऐसे लेके ओके। जाओगे क्या, हाँ लाइक वो लाइक एक्चुअली दैट। मैंने अभी देखा कि एक टॉय भी है जिसके जिसके मुंह से पानी डाल रहे हैं, एंड उसका एक छोटा सा पॉटी हाँ सीट भी है, और उसको वहां पे बैठा के मतलब पॉटी भी करा रहे हैं, पॉटी इन द सेंस पॉटी हाँ पी जो भी है। मैं अभी देख रही थी, मतलब मेरे को लगा कि ये मुझे क्यों नहीं पता चला पहले, बिकॉज दे गेट यूज टू द फैक्ट दैट अच्छा पानी पीना है एंड तभी वॉशरूम जाएंगे। हाँ So that is one kind of habit तुम that we can जाएंगे make out, but ठीक है, अब मुझे नहीं हाँ पता था पहले। अच्छा। मीन्स हम लॉट्स लोग ऑफ ऐसा करते थे थिंग्स। कि जैसे पापा मम्मी को भी जाना है तो रात में हम लोग क्या करते हैं, हमारा रूटीन है कि हमने सबने अपने नाइट सूट पहने, पानी पिया और सब लोग वॉशरूम जाते थे। तो ऐसा हो जाता था कि मम्मी पापा जा रहे हैं तो सारा ग्रुप भी जा रहे हैं, हम लोग ने पानी पिया, उन्होंने पिया, फिर हम लोग गए वॉशरूम तो वो लोग भी गए, फिर हम सब आके लेट गए। तो ये भी एक छोटा रूटीन है कि रात के डायपर छूटने का। दिन में तो यू कैन मैनेज, समहाउ मैनेज हो ही जाता है, पर सबसे कठिन मुझे लगता है कि वो रात पर छुड़ाना बहुत। फुल टाइम, हाँ वो थोड़ा टफ रहता है इनिशियली, बट उसमें भी एक जो बेसिक चीज है वो यही है, कंसिस्टेंसी, जो हर पेरेंटिंग स्टेज पे रहती है, चाहे आपको बॉटल छुड़ाना हो, चाहे डायपर छुड़ाना हो, कुछ भी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो रात में उठा उठा के उनको लेके जाना वो बहुत ही टफ टाइम होता है ऑल्दो, बट जब एक बार वो हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, देन इट काइंड ऑफ रिलैक्सिंग। बट हाँ, कई बार डायपर छूटने के बाद भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप कहीं पे बाहर हो, रेस्टोरेंट में बैठे हो और बच्चे को तभी जाना है तो बस भागो लेके। पहले तो होता था कि चल जाता डायपर है तो वो दिव्या तो चलो एक बताओ हैक्स या हाँ कोई भी ऐसे टॉयलेट ट्रेनिंग जब के बारे में। हाँ, जब मेरी बच्ची 1 ईयर की हो गई थी तो मैं क्या करती थी कि जब मैं पानी पीती थी ना, तभी मैं अपनी बच्ची को भी पानी पिलाती थी। तो जब मुझे वॉशरूम जाना होता था, सो दैट यूज टू बी माई इंडिकेटर कि मुझे अपनी बच्ची को भी वॉशरूम लेके जाना है। So that's how I started training her, for the P training. और पॉटी तो हाँ, अभी तो मैंने कोई पॉटी सीट है, मैंने नहीं खरीदा था, गिफ्ट किया हुआ था उसे, बट मैंने कभी उसे यूज नहीं किया, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो डायरेक्टली वहां जाके सीखे, कि डायरेक्टली जाके वॉशरूम में बैठे। तो इनिशियली वो बैठती नहीं थी, क्योंकि नहीं बैठती थी, बट देन उसको पहले आदत हुआ कि वो जाके खड़े होती थी वहां पे, एंड जब भी आता था तो शी वांटेड टू गो टू वॉशरूम।
सो दिस वाज फर्स्ट प्रैक्टिस, पहले उसको वो प्रैक्टिस हुआ, उसके बाद जाके धीरे धीरे करके अब जाके वो बैठ जाती। पहले वो बैठने के लिए रोती थी, उसको लगता था कि नहीं बैठने से कुछ हो जाएगा या फिर बैठने से नहीं होगा पॉटी, समथिंग लाइक दैट। बट मैंने उसे बिलीव कराया कि देखो बैठने से ही होता है समहाउ, मैं उसे ऐसे बिलीव कराई और अब जाके उसे बैठ के करने का आदत हो गया है। बीच में तो कई बार ऐसा होता था कि एक दो बार मेहमान आ गए और वो बीच में कोई ना कोई मम्मी या पापा दम लगा रहा है तो एम्बैरेसिंग भी हुआ कि दोनों पापा मम्मी खड़े हैं बाथरूम के बाहर बच्चे को लेके। बट एक बार आप जब पेरेंट्स हाँ। बन जाते हैं तो मुझे लगता है हमारी अब बस एम्बैरेसमेंट हमारा पूरा गायब हो फोकस जाती अपने है, बच्चे पे ही कुछ होता है कि एम्बैरेसिंग बस नहीं तुम होता। कर लो। बस और स्पेशली उस टाइम पे जब आप टॉयलेट ट्रेन हो रहे हो तो मुझे लगता है पूरा टाइम दिमाग में आपके यही घूमता रहता है। अब वॉशरूम पी के लिए लेके जाना है, पॉटी के लिए लेके जाना है, समटाइम मतलब बहुत अजीब हो जाता है। बट आई थिंक ऑल द पेरेंट्स राइट। कैन रिलेट कि वो फेस आता ही आता है और आपका दिमाग पूरा हाँ टॉयलेट से स्ट्रक हो जाता है। मैं क्या करती थी ना, इनिशियली क्या करती थी जब वो मतलब सबसे प्रॉब्लम तभी होता है जब वो पी ट्रेनिंग, उसमें ही मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि वो बताते नहीं है और जैसे समझ लो वो कुछ देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर कुछ देख रहे हैं, तो दे रियली डोंट वांट टू गो, उसे छोड़ के वो जाना ही नहीं चाहते और वहीं पे कर लेते हैं, मोस्टली ऐसा होता है। हम्म, तो उसको एनकरेज करने के लिए मैं क्या करती थी कि कमोड में एक एक या दो ड्रॉप फूड कलर डाल देती थी कमोड के साइड में। तो जब मैं बोलती थी कि तुम चुचू करके तो देखो कितने कलर्स आपको दिखने वाले हैं, और वो जैसे ही चुचू करती थी ना तो मस्त मतलब पूरा कलर हो जाता था पूरा कमोड। तो उसको वो अच्छा लगता था, वो देख के बोलती मम्मी कलर करो मैं चुचू करूंगी। तो समहाउ उसको ऐसा आदत हो गया। बस वही है कि आपको बच्चे का इंटरेस्ट देखना है, किसी का किसमें आएगा, किसका किसमें आएगा, आपको वही ग्रास्प करना है, वही जानना है कि बच्चा हिंट देगा। और हर बच्चे हिंट देते हैं, बट कभी आप फोर्स भी मत कीजिए। कई बार होता है जैसे जब हो सकता है ऐसा कि कोई बच्चा 6-7 महीने में टॉयलेट ट्रेनिंग किसी के पेरेंट्स ने शुरू कर दी और नॉट 6-7 months, लाइक 2 years, 1 year, 1.5 year, बट मेरी बच्ची 2.5 साल की है, अभी वो नहीं करती है। बट इट्स ओके, हर बच्चे की डेवलपमेंट का एक एज होता है, कोई कोई काम पहले करता है, कोई कोई काम पहले करता है, तो उस चीज को लेके एक ना अपने आप को प्रेशराइज कीजिए और ना बच्चे को, वो भी बहुत राइट, और जरूरी है। इसी प्रोसेस में बहुत सारे बच्चे स्टबर्न भी हो जाते हैं। करेक्ट क्यों? हाँ। क्योंकि कभी राइट, क्योंकि एग्जैक्ट। बच्चे का उस टॉयलेट ट्रेनिंग को लेके स्टबर्न होने का रीजन ये है कि उसको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशंस जुड़े हैं। अब ये नेगेटिव इमोशंस कहाँ से आए? एज ए सेड कि मतलब जैसे जब हमें काम निपटाना होता है तो हम उसे गुस्सा कर देते हैं, डांट देते हैं, मार देते हैं या कुछ ऐसा डायलॉग बोल देते हैं जिससे कि उसका वो नेगेटिव इमोशंस जोड़ लेता है टॉयलेट के उस पूरे प्रोसेस के साथ। तो जैसे समझ लो मुझे किसी से बात करना नहीं पसंद है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक उस औरत से बात करना नहीं पसंद है बिकॉज शी ऑलवेज मॉम शेम्स मी। ठीक है, तो मुझे उस सिचुएशन से नेगेटिव इमोशंस जुड़ गए। तो अगर समझ लो इररेस्पेक्टिव ऑफ माई इमोशंस कोई आके मुझे फोर्स करे कि मतलब नहीं तुम्हें जाके बात करना ही होगा, तो व्हाट वुड बी माई रिएक्शन? माई रिएक्शन वुड बी लाइक तुम कुछ भी कर लो, मैं मर भी जाऊंगी तो मैं उस बुढ़ी से बात नहीं करूंगी। तो हम्म, व्हाट हैपेंस हियर इज दैट मेरा उस सिचुएशन से और उस पर्सन से दोनों से मेरा हेट्रेड बढ़ गया। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद द चाइल्ड। बट तो हमें उस स्टबर्ननेस के पीछे का रीजन क्या है इसे ढूंढना चाहिए इंस्टेड ऑफ बीइंग क्लूलेस। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। बिल्कुल यही सारी चीजें हैं आई थिंक। और काफी कुछ, और हमारा एक पूरा एपिसोड भी है अनुभव और दिव्या, आपका भी आपने जैसे बताया एक यूट्यूब पे वीडियो है, तो आप वो सुन सकते हैं। हमारे एपिसोड्स जो है गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई, गाना, सब पे अवेलेबल है पी फॉर पेरेंटिंग पॉडकास्ट के। तो आपका पूरा एक टॉयलेट ट्रेनिंग का एपिसोड भी है हमारा। और बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप डीएम भी कर सकते हैं हमें, और हम दिव्या तक कनेक्ट भी कर सकते हैं वो एक्चुअली क्वेश्चन, अनुष, या आप दिव्या को भी एक्चुअली डीएम कर अंजलि हम एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भूल गए हैं। हम्म, लाइक इस पूरे प्रोसेस में ठीक है हम्म, बच्चा का तो ट्रेन हम ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि
एक पेरेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाए कि हाउ अ पेरेंट शुड प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर दिस एंटायर प्रोसेस. So basically, I have certain Right. things to share because ये बहुत ही important है, तो I'm sorry I interrupted you. No. So I have certain points to share here. That number one, अगर आप अपने बच्चे को ट्रेन करना चाहते हैं तो चूज अ वीक, एक वीक जिसमें कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम डिवोट कर पाए अपने बच्चे के लिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, जिससे कि मोस्टली 90 to 95% टाइम आप अपने बच्चे की ट्रेनिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट कर पाए. एंड डोंट स्टार्ट व्हेन यू आर स्ट्रेसिंग आउट और व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ वर्क, because this will only add on to your frustration. Number two is that कि accidents are bound to happen. Accidents तो होंगे ही, मतलब कभी कभी घर पे हो जाएगा या कभी कभी उनके अंडरवेयर पे हो जाएगा. Accidents are bound to happen. We have to get prepared for all these things. Just clean and continue because we really don't want our kids to be upset with the failures. And number three, जब बच्चा बैठा होता है पॉटी ट्रेनिंग के टाइम पे, तो वी शुड नॉट बी लाइक तुम्हें करना ही है, तुम करो, नहीं तो हम बाहर ही नहीं जाने वाले हैं, तुम करोगे तो ही हम बाहर जाएंगे. तो इफ वी बी लाइक दैट, बच्चा और भी नेगेटिव हो जाएगा और ऑब्वियसली उसका आंसर नो ही होगा. तो जस्ट टेक द चाइल्ड टू वॉशरूम एंड जस्ट सिट विथ योर चाइल्ड, दैट्स इट. उससे ज्यादा बच्चा पॉटी करे ना करे, दैट इज टोटली सेकेंडरी. And meanwhile, give your child lots of water and lots of fiber food to help both of you during the process. And like one thing that I would really like to say is, parents, relax, be cool, and जैसे take इस चीज को एक काम की जैसे ना देखिए, इस चीज को एक चांस की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने बच्चे से ज्यादा कनेक्ट हो सके. वो आप देख सकते हैं कि माइन्यूटली बच्चा धीरे धीरे कैसे उस प्रोसेस को खुद के लिए सिंप्लीफाई कर रहा है. एंड बी एज सपोर्टिव एज यू कैन. अगर पॉटी नहीं होता तो कोई बात नहीं, विल कीप ट्राइंग. इस टाइप का आप बी एज सपोर्टिव एज यू कैन एंड जस्ट वेयर योर हैट ऑफ पेशेंस, टेक डीप ब्रेथ and then do be as supportive, as positive, behave as positive as you can. This is the biggest role of a parent throughout this process. Yes, Anubhav. एक क्वेश्चन आया है अनुभव की ओर से कि my child is 15 months and he still doesn't tell me he has to urinate. What can I do? ओके अनुभव, एक्चुअली ऐसा होता है बच्चों के साथ कि मतलब उनको एक तो या तो वो कन्वे करना चाहते हैं या फिर हम ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं हो पाते. एक तो ये चांस हो सकता है. दूसरा चांस ये हो सकता है कि बच्चा किसी चीज में इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि उसे जाने का मन नहीं है, या जाने से उसको लगेगा कि अच्छा ये इंटरप्ट हो जाएगा तो मुझे ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बट समहाउ अगर एज आई सेड कि मैं कैसे करती थी, एज आई सेड ऑलरेडी कि मैं जब पानी पीती थी तो बच्चे को पानी पिलाती थी. मैं जब वॉशरूम जाती थी तो आई नो दैट दिस इज अ टाइम टू टेक देम टू वॉशरूम. सो अगर बच्चा नहीं बताता है तो आप ही टाइम देख के, आपको ही टाइम देख के एग्जैक्ट टाइम पे आपको लेके जाना पड़ेगा. करेक्ट. टिल योर बेबी गेट्स यूज्ड टू द प्रोसेस. और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे भी हैक्स कर सकते हैं कि जैसे मैंने किया था कि अलग अलग शेप्स के सोप या कुछ उनके लिए बबल काइंड ऑफ ऐसा सोप जो अलग अलग टाइप का, कि वो जब वहां से लौटे और उन्हें हैंड वॉश में ही मजा आने लगे. तो कभी कभी ऐसा होता था कि उनको ये सब चीजें पसंद आती थी. और जैसे साइन बना लेते हैं, कुछ सिग्नल बना लेते हैं पेरेंट्स. तो हमारा साइन ये था कि जैसे उसको पॉटी लगी है और वो बोलते हैं कि मैं पॉटी जाना है, तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि बच्चा कभी ज्यादा टाइम ले सकता है और कभी बच्चा थोड़ा जल्दी भी कर सकता है. तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए. और हमने थोड़ा उसके लिए एक वो बनाया था कि थोड़ा दो जोर लगा के हिस्सा ऐसे करके हम बोलते थे. तो जब हम ऐसे बोलते थे एक दो बार तो वो फटाफट उसका काम हो जाता था. और जब उसको पी जाना होता था तो हमने एक साउंड बनाया था ऐसे सीटी बजाने वाला. तो ऐसे करके तो भी वो अच्छे से कर लेते थे दोनों लोग. तो ये हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड है. और ये तरह तरह डिजाइन के, कभी अल्फाबेट वाले या कभी
जो कुछ भी अलग अलग तरीके का तो उनको पसंद आए, कभी फोम वाला कभी कुछ, तो बदल बदल के रखे रहते थे और उनको ये अच्छा लगता था। तो मुझे लगता है कि ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर किसी को या बेसिकली हमारे लिए एज अ पेरेंट या फिर एज एन एडल्ट हमारे लिए हर एक चीज काम ही होता है, बस काम निपटाना है हमें। लेकिन बच्चों के लिए हर एक काम फन होता है। आप जितना उसमें फन इन्वॉल्व करोगे बच्चा उतना ही जल्दी सीखेगा और फर्स्ट फ्री होगा। हाँ, और एक my boy is ओके 4 years. He still doesn't know how to clean after potty, and it's frustrating sometimes. How can I make him learn? आरुषि आई थिंक बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है ना कि इट कैन बी एम्बैरेसिंग बट लेट योर चाइल्ड see that you people are going to washroom and let him see that this is not something disgusting and this is something everybody does. Hmm. So अगर अगर आप क्लीनिंग की बात करें सो आप जैसे समझ लो कि मैंने एक एक्टिविटी देखा था रिसेंटली सोशल मीडिया पे, आई रियली डोंट रिमेम्बर वेयर, बट एक एक्टिविटी देखा था जिसमें कि वो दो बैलून को ऐसे फिक्स किए हुए हैं और दे आर टीचिंग द चाइल्ड कि first wipe you have to wipe that like this and then fold and then wipe then fold then wipe, you know, this is how they are teaching their child to wipe, how to wipe. सो ऐसे ऐसे कई एक्टिविटीज हैं जो अपने बच्चों को फन में खेल खेल में सिखा सकते हैं, जो कि आपके लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होगा और बच्चे के लिए भी फन लर्निंग होगा। और मेरे पास एक ये है कि जैसे हम लोग कमोड में कराते थे, तो मैंने पहले तो उनको स्प्रिंकलर होल्ड कराना सिखाया कि देखो इसको ऐसे होल्ड करते हैं, और भले ही बाथरूम में ऐसे ऐसे से करे, कुछ भी करो। तो वो क्या था कि पहले तो उनको ऐसा लगा कि ये फन एक्टिविटी है, इससे हम खेल सकते हैं। तो जब उनको ये 1-2 दिन में लगने लगा कि खेलने के लिए बहुत अच्छी चीज है और हम इसे बाथरूम गंदा कर सकते हैं, तो फिर मैंने उनको एक उनके टॉय को, एलिफेंट था उनके पास एक, तो मैं उनका एलिफेंट लेके गई, उन लोगों को मैंने बताया कि देखो एलिफेंट को ऐसे तुम स्प्रिंकलर से साफ कर सकते हो। तो भले ही अगर तुम जैसे अगर अच्छा स्प्रिंकलर है और बहुत तेज पानी आ रहा है उससे, तो अगर तुम नहीं भी पीछे हाथ लगा पा रहे हो तो तुम खाली स्प्रिंकलर से ही ऐसे कर दो। तो पहले आपको शुरुआत में एक्चुअली देखना होता है कि जब वो साफ कर रहे हैं तो कहीं लगा तो नहीं है। आपको थोड़े दिन उसको क्लीन करना पड़ेगा जब तक वो क्लीन, और फिर जब और और कई बार हाँ, और बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है कि उनको बताना कि अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी डर्टी फील होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों का मेच्योरिटी लेवल थोड़ा बढ़ता है और वो देखते हैं कि रोज का यही प्रोसीजर है, तो वो खुद भी उनकी हैबिट डेवलप होने में भले ही टाइम लगे लेकिन धीरे धीरे हो एक्चुअली जाता वन थिंग है। दैट हेल्प्स कि अगर कुछ भी काम नहीं करे ना तो वन थिंग दैट वर्क्स इज आप उसके टॉय के साथ यही गेम खिलाओ कि जैसे मैंने आपके किया। साथ हाँ राइट। आप अगर बोलोगे कि तुम जाओ तुम्हारा टाइम हो गया है, गो टू वॉशरूम, जाओ और चुचू करो, तो ही नॉट डू इट। जब वो पानी पी रहा है तो उसके साथ उसके टॉय को भी थोड़ा सा ऐसे पानी पिला दो या फिर कुछ भी ऐसे एक्टिंग कर दो, फिर बोलो कि टॉय को चुचू लगी है, जाओ उसको लेके जाओ, नहीं तो घर पे कर लेगा। तो तो एटलीस्ट वो खुद के लिए नहीं लेकिन टॉय के लिए जाएगा। और ऐसे ही पॉटी ट्रेनिंग, जब आप क्लीनिंग के लिए आप बोल रहे हो कि बच्चा क्लीनिंग करना नहीं सीख पा रहा है, तो इसी इसी यू नो ड्यूरिंग दिस प्ले you can make them to learn all this. हाँ, तो आज का सेशन आपके साथ बहुत अच्छा लगा दिव्या। होपफुली हमने काफी कुछ बता दिया है लोगों को कि अगर आपको पॉटी ट्रेनिंग या टॉयलेट ट्रेनिंग करानी है तो आप कैसे कराएं। हम अपनी तरफ से काफी पॉइंट्स कवर अप कर दिए हैं। बाकी जैसे मैंने पहले बताया ही था, दिव्या की भी वीडियोस हैं, हमारा भी पूरा पॉडकास्ट का एक एपिसोड है टॉपिक ट्रेनिंग पे, एंड जो कि आप स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, गाना, जियो सावन, इन सब पे सुन सकते हैं। स्टिल आपके पास कोई और डाउट्स हो, यू कैन ऑलवेज डीएम अस, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसे आंसर करने की जल्द से जल्द। These two moms are so hardworking. Please do check out their page. They have lots of inspiring stuff. So please check it out. थैंक यू। Thank you so much, Divya, for such a wonderful words. Thanks so much. And thanks so much, Divya, for joining, and thanks everyone for joining in. Thanks. And Good night. so, Good night. thank Good night, you. everyone. Good night, Happy everyone. parenting. Thanks Bye. for the parenting. Good night. Bye. Good night.